समझ गया, मैं विफल रहा। जब एक भक्त की भक्ति ही विफल हो गई तो उसके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं। हे कैलाश स्वामिनी, हे जगत जननी, हे जगत जननी, हे जगत जननी, आज मैं आपके समक्ष दसों दिशाओं का स्वामी नहीं, लंकेश नहीं, बल्कि एक साधारण भक्त बनकर आया हूं। मैं प्रकृति की देवी को हूं, प्रकृति की गोद में खड़ा होकर पुकार रहा हूं, हे माता, मेरे समर्पण, मेरी भक्ति, मेरे त्याग को पहचानिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। सबसे रुद्र मुक्ति धाम को उन्हीं मदनजयी त्रिनेत्रधारी को नमन करूं, स्वयं को शिव से जोड़कर। ओम कालिके देवी आगच्छ आगच्छ, मां महेश्वरी कृपां कुरु, शरणं देहि शरणं देहि। जटा भुजंग पिलंग लस उरत बड़ा मणि प्रभा, जिनकी वंदना में झुकती देवताओं की सभा। माता, मैं अपना रक्त, अपना जीवन आपको अर्पित कर रहा हूं, कृपया मुझको दर्शन दीजिए, अन्यथा आपका ये भक्त इस उपासना स्थल को अपने रक्त से रक्त रंजित कर देगा, रंजित कर देगा। माता, मेरे तंत्र की चीत्कार, मेरी भक्ति की पुकार में क्यों नहीं परिवर्तित हो रही? मैंने नवग्रहों को बांधा है माता, मृत्यु को ललकारा है, तो फिर आज एक महावीर की पुकार शून्य में क्यों विलीन हो रही है? माता, मेरी हठ उचित है, मेरी भक्ति सुदृढ़ है, तो फिर ये दंड क्यों? दर्शन दीजिए माता, अन्यथा एक भक्त भगवान की प्रतीक्षा में अपने प्राण त्याग देगा माता, त्याग देगा माता, त्याग देगा माता। महादेव, रावण हट की अग्नि में भक्ति की आहुति दे रहा है, शक्ति को विवश करने का प्रयास कर रहा है। उसकी श्रद्धा भले ही सच्ची हो, किंतु ये मार्ग उचित नहीं है। ये परीक्षा केवल भक्त की ही नहीं,
ईश्वर की भी है। हे महादेव, मुझसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई जो माता मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरे तंत्र से प्रभावित नहीं हुई और मुझे दर्शन नहीं दिए। अपने शिष्य को उत्तर दीजिए आदि गुरु, अपने भक्त को मार्ग दिखाइए। समझ गया, मैं विफल रहा। जब एक भक्त की भक्ति ही विफल हो गई तो उसके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं। ठीक है महादेव, मैं उत्तर जाने बिना अपने प्राण, अपने आराध्य, अपने महादेव को और अपनी माता आदि शक्ति पर न्योछावर करता हूँ, न्योछावर करता हूँ, न्योछावर करता हूँ।